आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 4b इंटू एक्स माइनस सी के बराबर है। दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर है 8ax के बराबर हैव 3 कॉमन नॉर्मल। इसके अपने का जो नॉर्मल है वो अपने पास 3 क्या है कॉमन नॉर्मल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड चॉइस फॉर ऑर्डर ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अपनी गैस क्या करें ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए अपनी गैस इसमें से वैलिड ऑर्डर कौन सा है वो हमें बताने हैं। चलो अगर हमारे पास पैराबोला ऐसा होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो नॉर्मल का अपने के पास इक्वेशंस कैसा होता है। तो अगर अपनी गैस नॉर्मल का इक्वेशंस लिखे स्लोप फॉर्म में तो शायद तुम्हें पता है कि इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होगा। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हमारे पास y इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा mx और माइनस टर्म्स 2am के बराबर और माइनस टर्म्स किस बराबर होता है बेटा am क्यूब के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल होता है। किस कब जब हमारे पास अगर पैराबोला ऐसा हो तब, लेकिन हमारे पास पैराबोला ऐसा है तो चलो पैराबोला ऐसा है तो हम उसी हिसाब से नॉर्मल लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर और इक्वल टू किसके बराबर बेटा 4b और इंटू अपने पास x माइनस सी के बराबर है। गौर से देखो तो ये हमारे पास कैसा पैराबोला है बेटा शिफ्टेड पैराबोला है। जब शिफ्टेड पैराबोला है तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल बताओ। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल हमारे पास किसके बराबर होगा, तो सब कुछ सेम रहेगा y इक्वल टू m इंटू एक्स को शिफ्ट किया गया x माइनस सी से और माइनस टर्म्स 2b m के बराबर। a को देख लो अपने पास a को b से रिप्लेस कर दिया गया और माइनस टर्म्स किसके बराबर बेटा तो bm क्यूब के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, दूसरा पैराबोला कौन सा दे रखा है बेटा, तो दूसरा पैराबोला हमारे पास दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 8ax के बराबर। तो बता तो यहां से अपने के पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल लिखो। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होगा, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हमारे पास गौर से देखो y इक्वल टू किसके बराबर देंगे m x के बराबर और माइनस टाइम्स 2am है। a की जगह अपने पास एक्चुअल में 2a है तो ये आ गया किस बराबर तो 4am लिख दो 4am के बराबर और माइनस टाइम्स am क्यूब, a की जगह 2 है तो 2am क्यूब के बराबर 2am क्यूब के बराबर। यस और नो, तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया इस पैराबोला के लिए और इस पैराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि ये दोनों जो है ना अपने पास तीनों नॉर्मल अपने पास सेम है, कॉमन नॉर्मल है। जब कॉमन नॉर्मल है तो अपने पास दोनों लाइन को कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से पहले इस लाइन को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। y इक्वल टू किसके बराबर बेटा mx और माइनस टर्म्स mc के बराबर और माइनस टर्म्स 2bm के बराबर और माइनस टर्म्स bm क्यूब के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अब कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि y का कॉफिशिएंट सेम है और इनफैक्ट x का भी कॉफिशिएंट सेम है। तो अपने पास कांस्टेंट पार्ट को अपने के पास क्या कर लो कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर जगह है नहीं, कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो माइनस टर्म्स अपने पास शायद mc आया था, माइनस टर्म्स mc और माइनस टर्म्स 2bm माइनस टर्म्स 2bm के बराबर और माइनस टर्म्स am क्यूब के बराबर। यह सर दो देख लो माइनस टर्म्स bm क्यूब के बराबर माइनस टर्म्स किस बराबर bm क्यूब के बराबर इक्वल टू किसके बराबर होगा तो इक्वल टू यहां से अपने इसको कंपेयर कर लो तो माइनस टर्म्स 4am के बराबर हाँ है ना और माइनस टर्म्स 4am के बराबर और माइनस टर्म्स 2am क्यूब के बराबर माइनस टर्म्स 2am क्यूब के बराबर। यस सर नो, अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो अपने पास m कॉमन लेकर के कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने पास सॉल्व कर लेते हैं ना। माइनस m अपने के पास यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे बेटा c प्लस 2b के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर bm स्क्वायर के बराबर। यस सर नो, ये हमारे पास यहाँ से ये कंपेयर कर लिए इक्वल टू यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से अपने पास चीजों को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास m कॉमन ले लेते हैं या माइनस m ही कॉमन ले लेते हैं ताकि अपने पास कैंसिल आउट हो जाए। तो ये किस बराबर हो जाएंगे बेटा am स्क्वायर के बराबर नहीं 2am स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 4a के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस 4a के बराबर हो जाएंगे। देख लो माइनस m कॉमन लेंगे तो प्लस 4a के बराबर हो जाएंगे हाँ या ना। अब अपने पास क्या करो ये माइनस m से माइनस m को कटाओ और यहाँ से m नॉट इक्वल टू 0 कर दो। m नॉट इक्वल टू 0, अगर m 0 हो गया तो अपने पास ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अपने पास क्या होगा नहीं होगा वो अभी हम बताएंगे, पहले इसको देख लो। तो c प्लस 2b और प्लस m ये किस बराबर देंगे bm स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 2am स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 4a के बराबर। सबको उधर भेज दो तो यहाँ से अगर किस तरह c प्लस 2b के बराबर माइनस टाइम्स 4a के बराबर इक्वल टू आ गया 2a और माइनस टाइम्स b और इंटू आ गया अपने पास m स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताओ तो m स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा तो m स्क्वायर आ गया अपने पास c प्लस 2b माइनस टाइम्स 4a और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे तो 2a माइनस टेंस b के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या कर रहा है कि वो अपने पास ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन अपने पास ट्रू है।
एक काम ये कर सकते हैं क्या, सी अपॉन में 2a और माइनस टेम्स b लिख सकते हैं, और प्लस टेम्स यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2b और माइनस टेम्स 4a और अपॉन में 2a और माइनस टेम्स b के बराबर। यहाँ से अगर अपने पास कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो c अपॉन में 2a माइनस टेम्स b के बराबर, और प्लस टेम्स किसके बराबर जाएंगे, तो -2 अगर कॉमन ले लिए तो ये आ गया 2a और माइनस टेम्स b के बराबर, और होल अपॉन में 2a और माइनस टेम्स b के बराबर। थोड़ा सा अपने के पास क्वेश्चन ऐसा है ना कि ट्री के टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ से बताओ तो ये एम स्क्वायर आ गया, और यहाँ से अपने पास क्या आ गया, एम स्क्वायर आ गया। तो बताओ तो सी अपॉन में 2a और माइनस टेम्स b के बराबर और माइनस टेम्स 2 के बराबर, यस और नो। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्वेश्चंस में कि अपने के पास a b और c के लिए अपने के पास जो कंडीशन है ए और बी सी के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर है, वो हमें ऑर्डर ट्रिपलेट, पेयर तो 2 के लिए होता है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट है वो अपने पास क्या करा, वायलेट 4, ये वायलेट कौन सा है वो हमें निकालने हैं। देख लो, अगर m के बारे में हम कमेंट करें तो m अगर अपने पास कुछ भी रखे, m 0 तो हो नहीं सकता, पहले 0 कर दिए, अगर 0 हो गया तो अपने पास m इक्वल टू 0, तो वो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, यानी एक्सिस ही उसका नॉर्मल हो जाता है। ऐसे भी आपको पता है कि 3 अगर नॉर्मल हम किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो जो नॉर्मल पॉइंट होता है वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल में अपने पास एक जो नॉर्मल होता है वो एक्सिस ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं एक नॉर्मल अपने पास एक्सिस नहीं होता है, एक नॉर्मल अपने पास इस केस में m इक्वल टू 0 हो जाए तो एक नॉर्मल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात अपने पास यहाँ की m क्या है, तो m अपने पास कुछ भी रखो, m कुछ भी रखो तो ये हमारे साथ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको अपने पास 2 से ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि c अपॉन में 2a और माइनस टेंस b को हमेशा 2 से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर 2 भी हो गया तो 0 हो जाएगा, 0 तो अपने पास चलेगा नहीं, तो हमेशा इसको 2 से ज्यादा होना पड़ेगा। जब ये 2 से ज्यादा होना पड़ेगा तो अब अपने पास इसके लिए कंडीशन निकालते चले जाओ और चेक करते चले जाओ। तो ए ऑप्शन के लिए अपने पास क्या है बेटा, ए के लिए अपने पास 1/2 और 2 3, 1/2 2 और 3, इसमें अपने पास चेक करो, ये सी है, ये ए बी है, ये ए है, तो ये किस बराबर हो जाएंगे बेटा 3, और होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 और माइनस टेम्स 3 के बराबर, 1 माइनस टेम्स 2 के बराबर। तो बताओ तो ये किस बराबर आ जाएंगे, माइनस टेम्स 3 के बराबर। क्या 2 से ज्यादा है, नहीं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। बी ऑप्शन अपने का चेक करते हैं, बी ऑप्शन क्या है, 1 1 3 है, 1,1,3, बस अपने पास इसमें पुट करो और आप चेक करो कि अपने पास पहला ए है, बी है और सी है, ठीक है। चेक करो कि क्या ये 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। 3 और अपॉन में 2 और माइनस टेन अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर। तो 3 अपॉन अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, 1, 3, ये 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास ट्रिकी सवाल है और कुछ था नहीं। तो ये थे हमारे पास, आगे आप चेक कर लीजिएगा, इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और आसान सवाल इस बेसिस पे कर सकते थे, लेकिन इधर सोचने वाले बात था और कुछ नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।